मेरे प्रिय भाई बहनों, वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि एक बार में हम सिर्फ एक ही आवाज या एक ही बातचीत सुन सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आप दोनों व्यक्ति के बातों को एक साथ नहीं समझ सकते। सुन लेंगे लेकिन समझ एक ही व्यक्ति की बात आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग इस प्रकार से बना हुआ है कि हम दो बातों को एक साथ समझ के अनुसार नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए, एक ट्रायल के रूप में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग परिणाम मिलेगा। तो एक बार में अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं और दो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आपका ध्यान एक म्यूजिक की तरफ जाएगा। हो सकता है दूसरे म्यूजिक की तरफ जाए तो पहला म्यूजिक की तरफ नहीं जाएगा, हालांकि दोनों म्यूजिक बज रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक ही की बातचीत आप समझ पाएंगे, या इस साइड वाले की या उस साइड वाले की, दोनों की बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, मैं इसलिए ये उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि एक विश्वासी होने के नाते जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जिनका उद्धार हुआ है, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके पास भी ये एक चुनाव रहता है। वो किसकी आवाज को सुनेंगे, शैतान की फुसफुसाहट या पवित्र आत्मा की आवाज। और दोनों बोलते हैं। शैतान अपनी चालों समेत वो हमें झूठे बातों से हमें खींचना मांगता है, और पवित्र आत्मा हमारे विवेक में आकर के हमसे बातें करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप या मैं दोनों में से किसकी आवाज सुनते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीच में वो व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है कि मैं किसकी आवाज सुनूं, फुसफुसाहट की या पवित्र आत्मा की। और इसी से संबंधित मैं आपके सामने कुछ बातों को रखने की कोशिश करूंगा कि हम एक मसीह होने के नाते हमें किसकी आवाज को, किसकी ध्वनि को हमें सुनना है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा युद्ध है ना, ये आत्मिक युद्ध है। सुनने की जो बात आती है, फुसफुसाहट की आवाज दिमाग में आएगी या परमेश्वर की आत्मा की आवाज आएगी। जब भी हम कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ कल्पनाएं आती हैं, कुछ विचार आते हैं, वो हमारे दिमाग में छा जाते हैं। कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ बुरे विचार भी आते हैं, और मैंने इन दोनों का सामना किया है और शायद आप भी करते होंगे, अच्छे विचारों का भी और बुरे विचारों का भी। दुष्ट विचार भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। अच्छा, ये युद्ध एक प्रकार का आत्मिक युद्ध हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में होता है। और इसी को लेकर के पौलुस प्रेरित लिखता है इफिसियों की कलीसिया को। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 12वां पद। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 12वां पद सुनिए। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। और इसीलिए ये जो आवाजें आती हैं ये विचारों के रूप में आती हैं। आवाज जब हम बोलते हैं तो जोर से ऐसे ध्वनि वाली आवाज नहीं, लेकिन हमारे मन में विचार आते हैं। आपने जरूर सोचा होगा, एक विचार इधर से आ रहा, दूसरा विचार उधर से आ रहा। अब वो निर्भर करता है कि आप किसकी आवाज सुनेंगे, कौन सी खिड़की आप खोलेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, शैतान हमेशा हमारे दिमाग में फुसफुसाता है। आपने देखा होगा, कोबरा जब गुस्से में आता है, सांप, कोबरा सांप, तो वो क्या करता है, फुसफुसाता है, हिस करता है। वो बोलता नहीं है, फुसफुसाता है। अदन के वाटिका में भी कुछ ऐसा ही उसने आदम और हवा के दिमाग में ये बात डाली कि नहीं, तुम वो फल
खा लो, परमेश्वर ने मना किया लेकिन तुम खा लो। झूठ बोल रहा था वो। और इस प्रकार से उसने आदम और हवा को क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया, फुसफुसाहट के साथ। और वही शैतान, वही इब्लिस, वही पुराना सांप आज भी हमें पकड़ने की कोशिश करता है, विशेष करके जो उसके लोग कहलाते हैं। यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा उसके बारे में, जरा सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 44 पद। यूहन्ना 8 44 पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह कहते हैं शैतान के बारे में, वो झूठ बोलता है, हत्यारक है और बहुत गलत गलत बातें हमारे जीवनों में लाने की कोशिश करता है। तो ये हमें ध्यान से देखना है कि हम शैतान की उन फुसफुसाहट वाली आवाज को ना सुने। जी हां, उसकी आवाज को हम ना सुने। आप देखिए ना, उदाहरण के रूप में ये जो अननिया और सफीरा जो थे, उन्होंने शैतान की फुसफुसाहट को सुना और वे पाप में गिर गए और वो मर गए। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 3 पद। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 3 पद। यहां पर पतरस उनसे बोल रहा है, हनन्याह से, भाई तुमने क्यों झूठ बोल रहे हो है? परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली, क्यों फुसफुसाया, तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। बहुत भयंकर बात है, यहां पर बहुत साफ रीति से कहा है। हनन्याह और सफीरा ने जो पति पत्नी थे, उन्होंने झूठ बोला अपना नाम कमाने के लिए, और वो कहां से झूठ आया, शैतान ने उनके मन में डाला। इसीलिए हमें होशियार रहना है कि हम शैतान की जो फुसफुसाहट है उसको ना सुने। कुछ और पदों को मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। पहला थेसलोनियों उसका 2 अध्याय 18 पद। पहला थेसलोनियों उसका 2 अध्याय और 18 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। यहां लिखता है, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। जी हाँ, शैतान मसीह जीवन में रोड़े लगाने की कोशिश करता है, झूठी बातें गढ़ने की कोशिश करता है। जी हाँ, और इसीलिए हमें और आपको बहुत होशियार होना है। मत्ती उसका 16 अध्याय 23 पद। मत्ती उसका 16 अध्याय और 23 पद क्या लिखा हुआ है? पतरस से उसने कहा, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातें पर मन लगाता। और मनुष्य की बातें पर मन लगाना क्या है? शैतान की बातों पर मन लगाना है। परमेश्वर की बातों पर मन लगाना पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाना है। तो आपका मन, हमारा मन, मेरा मन किस ओर सुनता है? हमारे कान, हमारे आत्मिक कान, हमारा विवेक कहां जाता है? हमारा मन किसकी ओर झुका है? और शैतान तो साहब आरंभ से ही झूठ का पिता है। वो हमारे मन में झूठी बातें गढ़ता है, घमंड लाने की कोशिश करता है, कानाफूसी कराने की कोशिश करता है, एक भाई दूसरे भाई के विरोध में लड़ाई झगड़ा वगैरह ये लाने की कोशिश करता है। हमारे विचारों के द्वारा वो हमें अपने नियंत्रण में लेना मांगता है। जी हाँ, अगर किसी ने हमारे विरोध में कुछ बात ऐसी कर दी तो मन में क्या विचार आता? तू भी बोल, तू भी कर, उसको दिखा दे तू कैसा है, बदला ले ले तू भी, हाँ दिखा दे उसको। ये सब कहां से आता है? ये शैतान की फुसफुसाहट है। अभिलाषाओं में इतना गिर जाना
कि पता नहीं कि कितने हम पापों में गिर जाते हैं, है ना। कभी कभी जवान लोग ड्रग की चाह रखते हैं, ड्रग की अभिलाषा करते हैं। कई प्रकार के सेक्सुअल सिंस जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, यौन वाले पाप। कई लोग नंगे चित्र देखते हैं अपने मोबाइल में। ये कहाँ से आता है? अरे ये शैतान से आता, फुसफुसाहट के रूप में। देखो देखो देखो, अरे कितना अच्छा है, मजा आएगा। हाँ सुनो तो, कोई देख थोड़ी रहा है। ऐसी बातें, गंदी कल्पनाएं हमारे मन में वो लाता है मेरे प्रियो। कुड़कुड़ाना, कहाँ है परमेश्वर तुम्हारा? देखो तुम इतने मुसीबत में हो, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? तुम तो अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कहाँ है पवित्र आत्मा? और ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे जीवनों में वो लाता है। क्या हम शैतान की फुसफुसाहट को सुने? कतई नहीं, कतई नहीं, क्योंकि वो आपको गिराना मांगता है, आपको अपने वश में जकड़ना मांगता है। जी हाँ, इसलिए बहुत होशियार रहना है। कभी कभी वो क्या करता है, देखो तुम्हारा पड़ोसी, वो उसको देखो कितना अच्छा है, अरे वो तो चर्च भी नहीं जाता फिर भी देखो बढ़िया है, और तुम तो अभी तक बीमार रहते हो, ये होता है, तुम्हारे को क्या मिला? देखिए, ये फुसफुसाना शैतान लाने की कोशिश करता है, हमें उसकी ओर कान नहीं लगाना है। अब आइए परमेश्वर के वचन की ओर देखें कि पवित्र आत्मा की क्या डिजायर्स हैं, पवित्र आत्मा की क्या इच्छाएं हैं, उसकी ओर देखें। और हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद। परमेश्वर का आपके प्रति बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी कल्पनाएं आपके लिए, पर लेकिन उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद सुनिए क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो देखते हैं प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि यदि हम पवित्र आत्मा की मीठी आवाज, उस धीमी आवाज को सुने अपने विवेक में, परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय, परमेश्वर के वचन का मंथन करते समय, तो फिर हमारे मन में कैसे विचार आएंगे? पवित्र विचार आएंगे। वो शैतान के फुसफुसाहट के समान नहीं, हमारे मन में पवित्र विचार आएंगे जो पवित्र आत्मा को भाएगा, प्रभु यीशु मसीह को भाता है, परमेश्वर पिता को भाता है। हमारे मन में चोखे, बिल्कुल चोखा, विश्वास योग्य बातें आएंगी। हाँ, पवित्र विचार आएंगे, सहायता करने की मन में बात उठेगी, उद्धार और प्रेज एंड वर्शिप, प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, और ऐसी अभिलाषाएं जिससे परमेश्वर की महिमा हो, आत्मा की तृप्ति हो। पवित्र आत्मा बोलेगा तुम अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम उसके मंदिर हो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरोध वाली बात, मतलब अच्छी वाली बात, सकारात्मक बात, उन्नति वाली बात, पवित्रता वाली बात, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में लाएगा। सो दो विचार होते हैं। अब रोमियो की पत्री यदि आप 7वां अध्याय पढ़ें तो इस प्रकार की बातें वहां पर दिखाई देती है। पौलुस लिखता है, भाई देखिए मैं अच्छा तो करना मांगता हूं लेकिन अच्छा होता नहीं है, जो बुरा मैं करना नहीं मांगता हूं वो मुझसे हो जाता है, और बड़ा परेशान सा हो जाता है। मेरे प्रियो, कभी कभी आपके जीवन में या हमारे जीवन में ये द्वंद्व होता है, महायुद्ध होता है। मेरे पास कई बार होता है, मैं तो आपको बताना मांगता हूँ, और शायद आपके पास भी ऐसा होता होगा। यार मैं करना तो मांगता हूँ, अच्छे विचार तो लाना मांगता हूँ, लेकिन आता ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से गंदे गंदे विचार आते। क्यों? क्योंकि आप
शैतान की फुसफुसाहट को सुनने के लिए कान खोले रखते हैं। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा हो जाता है, आपके जीवन में शायद ऐसा होता होगा। तो प्रभु की जो वचन है वो ये कहता, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, तुम अगर मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे वचन को सुनोगे, मेरे वचन पर मंथन करोगे, मेरे आज्ञा के अनुसार चलोगे और मेरी बातों को सुनोगे, तो साहब आशीष ही आशीष है। नहीं तो साहब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा अगर हम शैतान की फुसफुसाहट को सुने। और कभी कभी पवित्र आत्मा बड़े धीमे रीति से हमारे विवेक में बातें करता है। कभी कभी मालूम, आप ऐसा करिए, एक प्रैक्टिस करिए। हम इतने बिजी हो जाते हैं, कभी मोबाइल को देखते हुए, तो कभी वीडियो को देखते हुए, तो कभी ये काम करते हुए, वो काम करते हुए। अरे साहब कम से कम आधा घंटा बैठ करके अपनी आंखों को बंद करके बस सोचिए, मैं कैसे विचार करता हूं, मैं कैसे विचार करती हूं, मेरे जीवन में क्या क्या विचार आते हैं, क्या पवित्र विचार हैं। रात के समय, दिन के समय, सवेरे शाम मंथन करिए, देखिए पवित्र आत्मा आपसे बताएगा कि आत्मिक रीति से आप कहां पर है। जी हाँ, और यही बात परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम शैतान की जो तोड़ने वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं, घमंड वाली बातें हैं, कानाफूसी वाली बातें हैं, बुरी बातें हैं, बुरे विचार हैं लोगों के प्रति और कई तरह की चीजों के प्रति, हमें उसको बंधन में लाना है यीशु मसीह की सामर्थ में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जी हाँ, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ूंगा, इसको जरूर आप ध्यान दीजिए। और पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 5 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 5 पद। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, हम कल्पनाओं को, सुनिए वचन क्या कहता है, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है मन में, मैं फिर से पढ़ूंगा उसको, हम कल्पनाओं को जो हमारे मन में आती हैं और हर एक ऊंची बात को, जो अपने आप में घमंड वाली बातें आती हैं, ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन करते हैं, काटते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। देखिए कितना बहुत जबरदस्त पद यहां पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब भी बुरे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, है ना, आप एक काम करिए, जैसे ही आपको पता है कि ये जो है ना फुसफुसा रहा है, शैतान फुसफुसा रहा है मन में, है, वो देखो वो जा रहा है, वो जा रही है, अरे वो चित्र देखो, अरे देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है, अरे लालच आ रहा है, लालच, अरे काश मेरे पास होता, मेरे पास होती है। जैसे ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, एकदम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम में मैं इसको निकालता हूं, और बोलिए, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को पवित्र कर, ताकि ये शैतान की फुसफुसाहट मेरे मन में ना आए, लेकिन तेरे विचार, परमेश्वर के विचार, पवित्र आत्मा के विचार हमारे मन में आए। तब हमारे मन में पवित्र आत्मा का फल, जो गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद में दिया है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, ये आएगा, ये विचार आएंगे आपके मन में, ये मानसिकता आएगी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। तो प्रियो, आइए हम शैतान की फुसफुसाहट को न सुने, और क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है।
अब आपका क्वेश्चन मार्क हट गया। अब आपको परमेश्वर के वचन को सुनना, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना, हर विश्वासी के परमेश्वर की आत्मा को सुनना है, उसकी मीठी धीमी आवाज को सुनना है, वचन पर मनन करते हुए आत्मा में रह करके वो आपसे बातें करेगा। परमेश्वर इसमें हमारी अगुवाई करे।